राखी बहू की ओवर एक्टिंग। माहिरा की बहू थी राखी। राखी की एक बहुत ही बुरी आदत थी, वो हर बात पर ओवर एक्टिंग किया करती थी। मायरा बहन, ये लो मिठाई खाओ, मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्यों बहू? हाँ माँ जी, लेकिन कुछ ज्यादा ही जल्दी शादी नहीं कर रही हैं आंटी जी आप अपनी बेटी की? 22 की तो हो गई हैं, बस 22 की। अरे कम से कम 30 तक तो वेट कर लो। आजकल वैसे भी लड़कियां जल्दी शादी नहीं करती और लाइफ में अभी उसे कितना कुछ करना होगा। ये ठीक नहीं कर रही हैं आप अपनी बेटी के साथ, कम उम्र में शादी करवा के उसकी। बहन जी समझा दो अपनी बहू को, कब से क्या बोले जा रही है। सच ही तो कहा मैंने, आपकी तो पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए जो कम उम्र में बेटी की शादी करा रही हो। बहन जी बहू को बोलो जुबान पर लगाम लगाए। माफ करना जी, मैं इसे समझाती हूँ, नादान है, कुछ भी बोलती है। फिर माहिरा जी राखी का हाथ पकड़कर उसे घर में लाती हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है। 22 की उम्र में लड़की इंजीनियर है, अच्छा खासा कमा लेती है। अब 30 की उम्र तक मक्खी मारे क्या? और 30 की उम्र में कौन लड़का उससे शादी करेगा? बहू जरा बता मुझे। और तूने तो 20 की उम्र में ही शादी कर ली, क्यों? 30-35 की हो जाती तो कर लेती। देख तू कितनी ओवर एक्टिंग करती है ना, मुझे सब पता है। बेफुजूल कहीं भी ओवर एक्टिंग मत शुरू कर दिया कर। तभी राखी सामने से पति को आते हुए देखती है। यही सही मौका है। आदिल जी आदिल जी। अरे क्या हुआ राखी? देखो ना माँ जी, मुझे कब से सुनाए जा रही है, इतना तक कि मुझ पे हाथ उठाने तक जा रही थी। अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए। बहू क्यों झूठ बोल रही है? मैं तो बस तुझे समझा रही थी। अरे तो ऐसा कोई समझाता है क्या माँ? बेचारी देखो कितनी जोर जोर से रोने लगी। अरे उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। माँ झूठ बोलना बंद कर दो। चलो बेबी अब शांत हो जाओ। अरे ये लड़की कितनी ओवर एक्टिंग करती है। सुबह मुझे डांटा था ना, अभी मैं इनको बताती हूँ। माँ जी कमरे में आइए ना, आपको साड़ी दिखानी थी, जो पसंद हो ले लो आप। हाँ बहू बोल। अरे तू दरवाजा क्यों बंद कर रही है बेटा? अरे रुको तो माँ जी। हाँ माँ जी, मुझे क्यों मार रही हो? और ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया माँ जी? माँ जी मेरे बाल छोड़ो, हाँ दर्द हो रहा है माँ जी। बहू ओ बहू क्या कर रही है? बहू जाने दे मुझे, शांत हो जा। ये सब क्यों कर रही है तू? माँ जी छोड़ दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, जाने दो प्लीज। वही राखी की दर्द भरी आवाज सुनकर आदिल जल्दी से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। जहाँ राखी जमीन पर पड़ी हुई रो रही होती है, वही माँ साइड में खड़ी होती है। माँ आपने मेरी राखी के साथ ऐसा क्यों किया? बेटा ये ओवर एक्टिंग कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया सच में। लेकिन आदिल अपनी माँ की एक भी बात पर भरोसा नहीं करता है। वही राखी हमेशा ओवर एक्टिंग और भरपूर ड्रामा किया करती है, जिससे वो भोली भाली बन सके। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं कि हमेशा अपनी सास ननद के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है और पति के सामने बिल्कुल भोली भाली बन जाती है। फिर एक दिन माँ भैया के आने का समय हो गया है, शुरू हो जाओ। तभी नंद पूरा घर फैलाकर बाहर चली जाती है। वही सास पंखे से उल्टी लटकी होती है। मुझे बचाओ कोई, मुझे बचाओ, ये बहू तो मुझे मार ही डालेगी। अरे क्या हुआ माँ? आपको ऐसे पंखे से उल्टा किसने लटकाया? तेरी बीवी ने, और किसने? मुझसे बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया है। वही माँ की हालत और बिखरे हुए घर को देखकर आदिल को भी ऐसा ही लगता है। माना कि माँ तुम्हें डांटती है, बोलती है तुमसे कुछ ना कुछ, लेकिन राखी अगली बार तुमने अगर ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। आदिल के जाने के बाद कैसी लगी बहू मेरी ओवर एक्टिंग? एक बार ध्यान रखना, सास सास होती है, और अब ज्यादा ओवर एक्टिंग की तो पता है ना मेरे बेटे ने क्या कहा है। इसके बाद बेचारी राखी करती भी तो क्या करती, शेरनी से सीधे भीगी बिल्ली बन जाती है और बहुत सोच समझकर ही ओवर एक्टिंग करती है।